हाँ जी, बच्चा पार्टी। ऑल सेट? सो मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 113 यानी कि 113th ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 113 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आज का पहला वर्ड है अपग्रेड। रेफरेंस क्या लिखा है? The controversy started after the journal's editor and authors were upbraided by the head of the Indian Council of Medical Research. Okay, meaning to criticize or scold someone severely. किसी को बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाना, उसकी डांट लगाना, उसके काम में गलतियां निकालना, है ना? To find faults with, so उसको हम बोलते हैं upbraid. अब ये इमेज जो दिख रही है आप इसमें ऑस्टेंसिबली ये पेरेंट हैं और वो बच्चे को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं. सो यहाँ पे आप upbraid का एग्जाम्पल देख सकते हैं. चार और एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ते हैं. शी वॉज क्विक टू अपब्रेड हर असिस्टेंट फॉर द रिपीटेड मिस्टेक्स इन द रिपोर्ट. उन्होंने अपने असिस्टेंट की फटकार लगाई क्योंकि गलतियां कर रहे थे वो. बिल्कुल सही है. द टीचर अपब्रेडेड द स्टूडेंट फॉर नॉट कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट्स ऑन टाइम. ये भी बिल्कुल सही है. स्टूडेंट की डांट फटकार लगी. द मैनेजर अपग्रेडेड द स्टाफ फॉर द डेडिकेशन एंड पंक्चुअलिटी. नो, डजंट मेक एनी सेंस. एब्सर्ड है ये. डेडिकेशन के लिए फटकार क्यों लगाएगा कोई? ही अपग्रेडेड हिज सन फॉर नेग्लेक्टिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराउंड द हाउस. घर के जो काम हैं वो नहीं कर रहा था बच्चा, इसीलिए फटकार लगी. सो ये भी बिल्कुल सही था. सिनोनिम्स की बात करें तो रिब्यूक, रिप्रिमांड, चाइट, ये सारे सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स की बात करें तो एनकरेज, प्रेज, कमेंड, तारीफ करना, ठीक है, शाबाशी देना, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड इज कोलेट. क्या रेफरेंस लिखा है कोलेट का? This is important because hinging on this is the question of how data on medical events is collected and interpreted. Hinging on, हम hinge on पढ़ चुके हैं previously किसी लेक्चर में. क्या मतलब होता है? किसी के ऊपर निर्भर करना, है ना? सो अभी हम बात कर रहे हैं कोलेट की. क्या मीनिंग है कोलेट का? कलेक्ट एंड कंबाइन टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन और डेटा इन प्रॉपर ऑर्डर. यानी कि डेटा को, टेक्स्ट को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसके बाद उसको कंबाइन करना, कंपाइल करना और एक प्रॉपर ऑर्डर में उसको लगाना एनालिसिस में आसानी के लिए, ठीक है? जैसे आप किसी के सामने प्रेजेंट करें तो उसको क्लियरली समझ में आ जाए. इलेक्शन रिजल्ट्स कंपाइलेशन. द इलेक्शन कमीशन कोलेक्ट्स डेटा फ्रॉम ईच पोलिंग बूथ टू एंश्योर एक्यूरेट वोट काउंट्स अक्रॉस द कंट्री. बिल्कुल सही है. इकट्ठा करते हैं डेटा को और उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं. ड्यूरिंग द सेंसस ऑफिशियल्स कोलेक्ट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू एनालाइज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स. ये भी बिल्कुल सही है. सेंसस यानी जनगणना के दौरान ऑफिशियल्स जो होते हैं वो घर घर जाके डेटा को इकट्ठा करते हैं, कोलेक्ट करते हैं, ठीक है? द लाइब्रेरियन टुक टाइम टू कोलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर एडिंग देम टू आर्काइव. आर्काइव जहाँ पे फाइल्स, पुरानी फाइल्स, पुराना डेटा इकट्ठा रखा होता है उसको आर्काइव बोलते हैं. ही कलेक्टेड द एविडेंस टू प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग केस ड्यूरिंग द ट्रायल. ये भी बिल्कुल सही है. गैदर किया उसने डेटा को, एविडेंस को. बिफोर द मीटिंग ही टुक टाइम टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ये भी सही. शी डिसाइडेड टू कोलेक्ट हर फीलिंग्स. नो, फीलिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में कोलेट का कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. सिनोनिम्स की बात करें तो एक्यूमुलेट, असेंबल, ऑर्गेनाइज. एंटोनिम्स की बात करें तो सेपरेट, अलग अलग करना, स्कैटर, बिखेर देना, डिवाइड, बांट देना. ये सारे एंटोनिम्स के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रैक्शन. क्या रेफरेंस लिखा है रिट्रैक्शन का? पढ़ते हैं. आईसीएमआर डिमांडेड द रिट्रैक्शन ऑफ द पेपर. यहां से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. रिट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक और विड्रॉल, वापसी, है ना, पीछे ले लेना. कोई डिसीजन, कोई ऑर्डर, कोई लॉ, किसी भी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन, कोई स्टेटमेंट आपने दिया, उसको आप वापस ले रहे हैं तो रिट्रैक्शन वहां पे हम बोल सकते हैं, देखने को मिलता है. पॉलिटिकल स्टेटमेंट विड्रॉल, जैसा अभी मैंने बताया. फॉलोइंग पब्लिक बैकलैश, द पॉलिटिशियन इशूड अ रिट्रैक्शन ऑफ हिज अर्लियर स्टेटमेंट ऑन अ सेंसिटिव कम्युनिटी इशू. किसी पॉलिटिशियन के मुंह से कुछ निकल गया, रिकॉर्ड हो गया कैमरे में, लाइव चला गया. अब पब्लिक बैकलैश देखने को मिली, लोगों से भर्त्सना देखने को मिली, तो उन्होंने बोला गलती से हो गया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसे किसी स्टेटमेंट पे अपना अप्रूवल नहीं देता. तो वहाँ पे हमें रिट्रैक्शन देखने को मिलता है. गवर्नमेंट पॉलिसी रिवर्सल. ड्यू टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द रिट्रैक्शन ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी अफेक्टिंग फार्मर्स. फार्म लॉज जो पास हुए थे उस केस में हमने देखा जिस तरीके से किसानों ने लगातार प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट को फाइनली वो वापस लेने पड़े, रिट्रैक्ट करने पड़े. तो रिट्रैक्शन नाउन हो गया, एक्ट ऑफ रिट्रैक्टिंग. सो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि वो नाउन है, रिट्रैक्शन. The newspaper issued a retraction after it was found that the article contained inaccuracies.
किसी आर्टिकल में इनएक्यूरेसीज़ देखने को मिली तो न्यूज़पेपर ने बोला कि हम उस आर्टिकल को डिसअप्रूव करते हैं और रिट्रैक्ट करते हैं, वापस लेते हैं। आफ्टर रियलाइजिंग हिज एरर ही इशूड अ फॉर्मल रिट्रैक्शन ऑफ हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। बिल्कुल सही है, गलती लगी तो प्रीवियस स्टेटमेंट को वापस ले लिया। द साइंटिस्ट पब्लिश्ड अ रिट्रैक्शन टू इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ हिज फाइंडिंग्स। कोई सेंस नहीं बन रहा इस सेंटेंस में। द ऑथर इशूड अ रिट्रैक्शन आफ्टर रियलाइजिंग देयर वर फैक्चुअल एरर्स इन हर बुक। ये भी बिल्कुल सही है। जब गलती दिखी, फैक्चुअल एरर्स दिखी तो बोला कि भाई हम वापस लेते हैं इसको और ये इशू अब यहाँ से आगे और नहीं जाएगा मार्केट में और इसमें चेंजेस करके हम दोबारा से इसको रिलीज करेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो रिकैंटेशन सिमिलर मीनिंग है, रिवर्सल वापस लेना, विथड्रॉल बिल्कुल सही है, सेम मीनिंग रखता है। एंटोनिम्स की बात करें तो अफर्मेशन यानी अफर्म करना, जिस बात पे आप जो बात आपने पहले बोली उसी को आप अफर्म करते हैं यानी कि उसी पर टिकते हैं, असर्ट करते हैं, जोर देकर, पुरानी बात को ही जोर देकर आप कह रहे हैं, असर्ट करते हैं वहां पर। नेक्स्ट ईडियम इज अ शॉट इन द आर्म। रेफरेंस क्या है? A shot in the arm came in the form of an open letter issued by 600 academics and members of civil society. Shot in the arm idiomatic expression है, meaning होता है इसका an encouraging stimulus, यानी कोई ऐसी चीज जो प्रेरणा दे, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा दे, हौसला दे और प्रोत्साहन दे, उसको हम बोलते हैं a shot in the arm। नाउन फ्रेज है, ठीक है, idiomatic expression है। Economic stimulus package. The government's economic stimulus package was a shot in the arm for small businesses struggling during the pandemic. कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने पैकेजेस रिलीज किए और ये एक तरीके से प्रोत्साहन था कि आप अपना बिजनेस बंद मत करिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप वापस से बिजनेस को खड़ा करिए। बूस्ट इन एक्सपोर्ट सेक्टर विद राइजिंग डिमांड फॉर इंडियन गुड्स अब्रॉड, द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स हैज बीन अ शॉट इन द आर्म फॉर इंडियाज इकोनॉमी। एक तरीके से जो राइजिंग डिमांड हमें देखने को मिल रही है इंडियन गुड्स की बाहर के देशों में, वो एक्सपोर्ट्स में डेफिनेटली ग्रोथ लेके आएगी और ये अपने आप में प्रोत्साहन देने वाला है हमारी इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, द डोनेशन वाज अ शॉट इन द आर्म फॉर द नॉन प्रॉफिट हेल्पिंग इट एक्सपैंड इट्स प्रोग्राम्स। कोई एनजीओ है और उसको डोनेशन मिला तो उसको एक तरीके से मोटिवेशन मिला, उसको स्टिमुलस मिला कि हमें और अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, प्रोत्साहन मिला। शी scheduled a shot in the arm to help with her low energy levels during the winter doesn't make any sense। यहाँ पे कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा। The company's success in landing a major contract served as a shot in the arm for employee morale। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कंपनी को तो जितने भी एम्प्लॉइज थे उनको मोराल उनका बूस्ट हो गया कि भाई ठीक है, यानी कि आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे हैं तो हम और बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल सही है। Hearing the positive feedback from clients was a real shot in the arm for the design team। डिज़ाइन टीम को क्लाइंट से अच्छे फीडबैक मिले तो यानी कि उनके लिए ये एक तरीके से मोटिवेटिंग था, है ना, शॉट इन द आर्म, एनकरेजिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो बूस्ट, एनकरेजमेंट, इम्पीटस, इम्पीटस अगेन जो आपको आगे की तरफ ले जाने के लिए प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे, इम्पीटस। एंटोनिम्स सेटबैक, चैलेंज या हिंड्रेंस, रुकावट, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। Next word is rubric. Reference: even more absurd are the cases of acne, myopia, hair loss, and skin problems which have been placed under the rubric of safety monitoring. Rubric noun है, क्या मीनिंग है? A heading on a document, a category, यानी कि किसी कैटेगरी या डॉक्यूमेंट की हेडिंग जो होती है, दिशा निर्देश भी बोल सकते हैं, डायरेक्शंस जो होती हैं उनको हम रूब्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आप इमेज वैसे ब्लर होगी, मैं बता देता हूँ, ये फाइल्स हैं अलग-अलग। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन फाइल्स को मेडिकल की कैटेगरी में रखा गया है, इनको विल्स की कैटेगरी में रखा गया है, ऊपर ट्रस्ट, हाँ, की कैटेगरी में है, यहाँ पे टैक्स 2016 देन 2017, ये सब की कैटेगरीज अलग-अलग हैं। सो रूब्रिक यानी कि हेडिंग हमें देखने को मिल रही है। द प्रोफेसर प्लेस द असाइनमेंट अंडर द रूब्रिक ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस इन हर सिलेबस। उन्होंने जो भी असाइनमेंट था उसको किस कैटेगरी में रखा? रूब्रिक क्रिटिकल एनालिसिस की कैटेगरी में रखा। तो रूब्रिक क्या था? क्रिटिकल एनालिसिस, उसका नाम, हेडिंग। ठीक है, इन द प्रेजेंटेशन ही डिस्कस्ड वेरियस इश्यूज अंडर द रूब्रिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है। प्रेजेंटेशन में उन्होंने अपना जो टॉपिक था वो क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हेडिंग क्या थी, कैटेगरी क्या थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन इश्यूज पे उन्होंने बात की। The anthology was organized under various rubrics, making it easier to find specific types of poetry। ये भी सही है। एंथोलॉजी बेसिकली जहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके की टेक्स्ट राइटिंग पोएम्स का कलेक्शन मिले। सो एंथोलॉजी
जो थी उसमें अलग-अलग रूब्रिक्स थे जिसमें जिसने आसान बना दिया अलग-अलग टाइप की पोएट्री को फाइंड आउट करने में, तो सही है। जैसे कोई पढ़ना चाहता है तो वो उसको आराम से मिल रहा है कि यहाँ पे इस टाइप की पोएट्री है, यहाँ पे इस टाइप की पोएट्री है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। द पेंटिंग वाज़ कंप्लीटेड अंडर अ रूब्रिक टू ऐड फाइनल टचेस डज़न्ट मेक एनी सेंस, यहाँ पे रूब्रिक का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा है, सही, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग या फिर कैटेगरी या कैटेगराइजेशन भी बोल सकते हैं हम। एंटोनिम्स एक्सक्लूजन, बाहर करना, डिसऑर्गेनाइजेशन, यहाँ यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, उसको हम डिसऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे और ये एंटोनिम्स थे रूब्रिक के। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, हर एक वर्ड और जो इडियम हमने डिस्कस किया उस पे बनाना है आपको खुद का एक सेंटेंस, और जो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बने उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे। दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर आप जुड़ें। उसके लिए आपको अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप जॉइन करें बिकॉज़ एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप सब वहीं पर हो रहा है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 113। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 113। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमेशा की तरह हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।